गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमने पढ़ा है बेटा, अभी हमने वेलोसिटी पढ़ी है, उनकी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ी है, और फिर हमने थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा? मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब यूनिफॉर्म रहती है, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे बेटा? हम यूनिफॉर्म मोशंस। और हमें पता है वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती है? व्हेन इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, और इस इंटरवल को जितना मर्जी स्मॉल ले लो आप, जितना मर्जी बड़ा ले लो, तो वो जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है? रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आती है। तो यहां पर ध्यान देना, वेलोसिटी की जो डिस्प्लेसमेंट उसकी मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहता है और डायरेक्शन भी, मतलब एक गिवन डायरेक्शन में, या इट मूव्स इन वन डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन ले ली एक बार उसी तरफ को मूव करता जाएगा, उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशंस इफ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। अब ये कब होती है कांस्टेंट? दैट इज if it undergoes equal displacement in equal intervals of time, however small these intervals may be। इन intervals को आप जितना मर्जी small ले लो, ठीक है, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? हम यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, जिस मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो फिलहाल हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ इन स्ट्रेट लाइन। तो लगभग बेटा जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा? जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे और इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तभी तो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होंगी? फिक्स रहेंगी। डायरेक्शन भी फिक्स रहेगी अगर स्ट्रेट लाइन में है। जैसे हम मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मान लो वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। इनिशियली ऑब्जेक्ट ओ पोजिशन में है और इसके ओरिजिन पे है, मान लो ओरिजिन की डिस्प्लेसमेंट हम 0 मानते हैं, और टाइम कितना है उस टाइम? 0 है। मान लो t1 टाइम के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? ए पोजीशन पे पहुंच गया, और ए की पोजीशन की जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम ओ से सीधा डिस्टेंस कितना सीधा जा रहा है, तो सीधे आएगा बेटा x1। ठीक है, और मान लो t2 टाइम में कहाँ पहुंच गया? बी पे पहुंच गया, और इस यहाँ इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम ओ कितनी है? x2। ठीक है, अब मान लो हमने एक t2 माइनस मतलब इस इंटरवल ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है, तो अगर हमने ये टाइम इंटरवल कितना आएगा ए और बी के बीच में? t2 माइनस t1। इस टाइम इंटरवल के बीच में हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो t1 मतलब इनिशियल टाइम और ये फाइनल टाइम। तो इनिशियल पोजीशन ए टू बी, तो ये आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट ए बी। कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी? ये ए बी। ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अभी फिलहाल स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो यहाँ पर जो सीधे एक्चुअल डिस्टेंस भी वही होगा और जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो भी वही होगा। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है इन स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ए बी, तो जो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 कितनी आई बेटा? ए बी। और ए बी कैसे निकालते हैं? बी की पोजीशन माइनस ए के पोजीशन, मतलब बी की डिस्प्लेसमेंट माइनस ए की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मतलब ओ बी माइनस ओ ए, तब आएगी ये ए बी। ओ बी हमें पता है, ओ ए पता है, तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ये ए बी आ जाएगा बेटा। तो ये आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। और व्हाट इज ओ बी? ओ बी हेयर इज व्हाट? x2 एंड ओ ए x1। तो ये बन जाएगा बेटा ए बी जो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। और कौन से इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट है ये? t2 माइनस t1, इस इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट है, इस टाइम इंटरवल की। अब हमें पता है बेटा जो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम कौन सा? उसी जो भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसी का कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आएगा। तो वेलोसिटी v के ऊपर बेटा हम वेलोसिटी वेक्टर लगाएंगे, तो मतलब इसके बाद डायरेक्शन भी है। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट? x2 माइनस x1 अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना लिए? जो डिस्प्लेसमेंट है कौन से टाइम के लिए? t2 माइनस t1 टाइम के लिए। तो ये आ गया बेटा हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, और फिर है बेटा हमारे पास, अब ध्यान देने, जब यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होता है, एक तो क्या होता है वो सीधा मूव करता है, स्ट्रेट, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट जब और इन एक सेम डायरेक्शंस,
उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। अगर डायरेक्शन में भी चेंज आएगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इन द गिवन डायरेक्शंस, मतलब इन वन डायरेक्शन, जो भी गिवन डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। और जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा बेटा, तो डिस्टेंस, जो भी शॉर्टर डिस्टेंस है वो दो पोजीशन के बीच में, और एक्चुअल डिस्टेंस वो क्या होंगे? बराबर। ठीक है, तो इन जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ध्यान देना, फॉर यूनिफॉर्म मोशंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल डिस्टेंस, उसके बाद डायरेक्शन, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का और एक्चुअल डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और साथ में ध्यान दो बेटा, हम इस टाइम इंटरवल, चाहे आप इस पोजीशन को जो मर्जी ले लो, आप चाहे यहां पर ले लो चाहे यहां पर ले लो, जो इंटरवल है, इस इंटरवल की जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगी, ठीक है, जिस मर्जी इंटरवल के लिए लो और बटे में क्या कर दो आप उसका कॉरस्पॉन्डिंग टाइम, तो जो वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या रहती है? वो सेम रहती है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब जो फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम इंटरवल। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और बिल्कुल इसी डायरेक्शन में मूव करता है, पीछे नहीं हटेगा, सिर्फ इन ए गिवन डायरेक्शन मूव करता जाएगा, सेम उस, अगर इनिशियली इधर तो इधर को ही जाता जाएगा। तो मान लो जब टाइम 0 तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? 0 पे है। 2 सेकंड बाद उसने मान लो 4 मीटर कवर कर लिया, 4 सेकंड के बाद 8 सेकंड, 6 सेकंड के बाद 4 सेकंड बाद 8 मीटर, 6 सेकंड के बाद 12 मीटर, 8 सेकंड के बाद 16 मीटर एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। 10 सेकंड के बाद 20 मीटर। तो देखो बेटा 0 और 2 सेकंड में देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? 4 - 0, और टाइम टेकन 2 - 0, तो 4 - 0 डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया, 2 - 0 ये टाइम आ गया, तो ये 4/2 कितनी आ गई बेटा? 2 मीटर पर सेकंड। अब अगले इंटरवल में देखो 4 - 2, 8 - 4 डिस्प्लेसमेंट है, और 4 - 2 क्या है? टाइम टेकन, 4/2 वही आ गई 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे अगले में भी कितनी आएगी बेटा? वही आएगी 16 - 12, 4/2, 16, हाँ 4/2, तो 2 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगी बेटा हमारे पास। अब अगर हम इस इंटरवल को जितना मर्जी स्मॉल ले लें, देखो बेटा मान लो ये 2 सेकंड बाद 4 मीटर कवर करता, तो 1 सेकंड बाद कितना करना था उसने? 2 मीटर, तो 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड बाद कितना लिया होगा उसने? 6 मीटर, 4 बाद 8, फिर 5 बाद कितना लिया होगा उसने? 10 मीटर। अब हमने इंटरवल स्मॉल ले लिया। अब देखो इस इंटरवल में 3 से 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट? 8, 6 से 8 में गया है, तो कितना जाएगा? 8 - 6 बटे टाइम कितना लिया? 4 - 3, कितना जाएगा? 2 बटे कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। देखो तो स्पीड क्या रही? उतनी रही, चाहे आपने इंटरवल छोटा कर दिया चाहे बड़ा कर दिया। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जो वेलोसिटी होती है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और साथ में ओरिजिन को जहां मर्जी शिफ्ट कर दो बेटा, जो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो ओरिजिन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। और साथ में एक बात ध्यान देना, वेलोसिटी हमने पढ़े मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिजिन के राइट साइड की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब इस साइड को, तो वेलोसिटी क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट जा रहे हैं इधर को, तो क्या आएगी बेटा? वेलोसिटी मतलब उसके अपोजिट आएगा तो नेचुरली क्या लेंगे हम? नेगेटिव वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड को ऑब्जेक्ट मूव करे तो वो क्या है? मतलब लेफ्ट नहीं, सॉरी, ओरिजिन के राइट साइड की ओर तो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट लेफ्ट साइड की ओर मूव करे तो नेगेटिव लेंगे। ठीक, और साथ में एक ध्यान रहना बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होती है कितनी होती है? 0 होती है। फिलहाल हम फोर्स का तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल तो आपने ऐसे रहना, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो जो फोर्स होती है कितनी होती है? 0, मतलब नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में मूव करे तो नेट फोर्स कितनी चाहिए होती है? 0। और साथ में जैसे हमने अभी पढ़ा बेटा 0 से 4 सेकंड में कितनी आई? अभी हमने देखा 0 से 4 सेकंड में कितनी आई? 2 मीटर पर सेकंड। 4 से 8 में 2 मीटर पर सेकंड। अगर हमने एवरेज लें, अगर हम 12 से 16 में ले तब भी कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकंड। अब हर इंस्टेंट में जो स्पीड आएगी बेटा कितनी आई? फिलहाल देखो 0 से 2 में भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अगर हम एवरेज स्पीड लें, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लें, तो देखो टाइम यहाँ पर कितना एवरेज वेलोसिटी में क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट। मान लो हमने और यहां से लेके जो 8 सेकंड तक लेनी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा? 16 - 0, 16 - 0 बटे टाइम टेकन, टाइम कितना लिया? 8 - 0,
कितना आ जाएगा बेटा 16/8 कितना आ जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आई, जितनी इन हर इंस्टेंट में जो वेलोसिटी है उतनी है बेटा। तो इन किसमें, फॉर यूनिफॉर्म मोशंस एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। तो ये था बेटा यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन।